नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कांग्रेस की लिस्ट जारी होने से पहले एक तस्वीर ने मोदी समर्थकों की भावनाएं आहत कर दी और मोदी समर्थक एक बार फिर गंदे खेल पर उतर आए। यह तस्वीर है राहुल गांधी, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की। कांग्रेस ने इसे शेयर किया और इस तस्वीर के राजनीतिक मायने ये हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को हरियाणा चुनाव में उतारा जा सकता है। इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने विनेश फोगाट को 3 और बजरंग पूनिया को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना और बजरंग पूनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं और लिस्ट जारी होने से पहले ये तस्वीर आना इस बात का संकेत भी देता है। इसे लेकर मोदी समर्थक एक बार फिर गंदे खेल पर उतर आए और बचकाना बातें करने लगे। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे। कईयों ने कहा कि अच्छा है खुलकर सामने आ गए। तो भाई साहब, आपने विकल्प क्या छोड़ा है? अगर बगैर कांग्रेस में आए, बगैर राजनीति किए भी किसानों की आवाज उठाने पर, बेटियों की आवाज उठाने पर आप विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया पर कांग्रेसी होने का आरोप लगाते हैं, तो फिर खुलकर आने में दिक्कत क्या है? क्या खिलाड़ी राजनीति में नहीं आ सकते? कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से मेडल नहीं ला पाए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से 100 ग्राम वजन कम नहीं हो पाया। मतलब अपने आप में कितना बचकाना है। वो फाइनल तक पहुंची थी, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक चैंपियन को हराया। वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। अगर गोल्ड मेडल जीत कर आती और फिर कांग्रेस में आती तब क्या बोलते? मतलब गोल्ड मेडल का राजनीति में आने से आखिरकार क्या लेना देना है? हार के बाद ज्यादा लोकप्रियता मिलती है या जीत के बाद ज्यादा मिलती है? वो अलग बात है कि बहुत सारे देशवासी अब भी विनेश फोगाट को चैंपियन मानते हैं। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं कि देखिए, कांग्रेसी खुलकर सामने आ गए। कई लोगों ने कहा कि इस वजह से राजनीतिक नौटंकी की जा रही थी। तो ब्रजभूषण के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, क्या सिर्फ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की लड़ाई है? बहुत सारी महिला पहलवानों ने बयान दिए हैं, क्या उनको भी चुनाव लड़ना था? दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में माना कि केस लड़ने लायक सबूत हमारे पास हैं। तो दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के अंडर में काम करती है, क्या उसको भी चुनाव लड़ना है? और चुनाव लड़ने में आखिरकार बुराई क्या है? जब कई गंभीर अपराधों के आरोपी देश की विधानसभाओं में, संसद में जा सकते हैं, तो देश के लिए अनेकों मेडल जीतने वाले हमारे खिलाड़ी राजनीति में क्यों नहीं आ सकते? जिन पर कोई दाग नहीं है, जो बिल्कुल बेदाग हैं, देश से प्यार करते हैं, तभी जाकर इतनी मेहनत होती है कि सारे सिस्टम से लड़कर एक बेटी दिन रात मेहनत करती है और एक चैंपियन की कहानी लिखी जाती है पेरिस ओलंपिक में। बस ऐन वक्त पर किस्मत थोड़ा धोखा दे गई। बहुत सारे एथलीट के साथ ऐसा हुआ है। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आखिरकार क्या लेना देना है? हालांकि विनेश फोगाट को ट्रोल करने वालों, ध्यान से सुन लो। आप लोगों के लिए बरनौल मोमेंट एक और आ सकता है। अगर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारती है तो विनेश फोगाट निश्चित तौर पर विधानसभा में भी पहुंचेंगी। तब आप लोग और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब ट्रोल करते रहना। दोस्तों, विनेश फोगाट के पास राजनीति में आने के अलावा कोई और रास्ता बचा नहीं है और बिल्कुल आना चाहिए राजनीति में। जब इंसाफ की आवाज उठाने पर आप पर राजनीति और कांग्रेसी होने का आरोप लगाया जाता है, तो फिर राजनीति में आइए। 4 साल और क्या करना है? एक एथलीट के लिए जो सिस्टम के खिलाफ भी लड़ता है, उसके लिए और 4 साल मेहनत करना बिल्कुल आसान नहीं था। विनेश फोगाट के लिए राजनीति में आना मजबूरी भी है और आने में कोई बुराई भी नहीं है। ऐसे में ट्रोल करने वाले क्या कहते हैं? विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को इस बात की परवाह करनी नहीं चाहिए और ऐसे लोगों को आईना देखना चाहिए कि आपकी पार्टी में कितने खिलाड़ी और अभिनेता आए हैं। कई ऐसे अभिनेता, अभिनेत्री भी हैं जो सांसद भी बन गए और जिनमें सामान्य ज्ञान तक नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक, जो जनता के मुद्दों पर बोलते नहीं हैं। विनेश फोगाट ने राजनीति में आने से पहले देश के मुद्दों पर आवाज उठाई है। अगर विनेश फोगाट को आसान रास्ता चुनना होता तो बीजेपी का रास्ता भी चुन सकती थी। बीजेपी से टिकट पाना भी विनेश फोगाट के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। विनेश फोगाट एक चैंपियन खिलाड़ी हैं। महिला कुश्ती में विनेश फोगाट से बड़ा कोई खिलाड़ी अब तक भारत में पैदा नहीं हुआ। तो क्या बीजेपी उनको टिकट नहीं दे देती? लेकिन अपनी विचारधारा और इंसाफ के लिए अगर विनेश फोगाट राहुल गांधी के साथ आती हैं, कांग्रेस के साथ आती हैं, तो उनकी मर्जी है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं कि विनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ तस्वीर सामने आई तो मोदी समर्थकों की भावनाएं जिस तरह आहत हो गई हैं, और विनेश फोगाट के राजनीति में आने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।